वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। मतलब टू को कैसे हम लगाएंगे और कैसे हटाएंगे, टू के यूज को हम आज यहाँ पर जानेंगे। यानी एडवर्ब टू को हम लगाएंगे कैसे और कैसे उसको हटा करके हम एक ही वाक्य में प्रयोग करके बिना अर्थ बदले हुए सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी टच कर दें ताकि जो हम पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सेट पर, मोबाइल सेट पर पहुंचता रहे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू मतलब टू को हम कैसे हटा करके दूसरे सेंटेंस में पिरो दें। अर्थ लेकिन सेम होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस को हमें चेंज कर देना पर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा एडवर्ब टू के स्थान पर, ये नियम नंबर 1 है। नियम हम इसमें कुछ बताएंगे, उन्हीं के हिसाब से आप लोगों को चलना है। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखिए। वाक्य में दिए हुए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाइए। वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही, सी, इट, दे में से एक का प्रयोग करो। मतलब इन बातों को आपको ध्यान में रखना, ये फर्स्ट नियम के तहत है। तो इसका देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण हम देखते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। He is too busy. He is too busy to come here. He is too busy to come here. तो इसका हो जाएगा he is। देखिए, हमको क्या करना है, टू के स्थान पर इसी हिसाब से हमको चलना है। देखिए, टू के स्थान पर क्या लिखना है, सो। तो टू के स्थान पर देखिए हम लिख दे रहे हैं सो। इसके बाद सो वीजी लिखेंगे हम। ये एडजेक्टिव है आपका। वीजी के जो है टू के बाद एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव आएगा या तो आएगा पास्ट पार्टिसिपल। देखिए यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया गया है। इसके बाद दैट लगाना है। देखिए, पार्टिसिपल के बाद दैट, मतलब एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट। तो पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, एडजेक्टिव है, तो इसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट। वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही, सी, इट, दे। देखिए, सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, ही है। अब इसके अनुसार आपको ही है तो ही लगाना है, सी है, इट है, जो भी कुछ है उसके हिसाब से ही, सी, इट, दे में से एक का प्रयोग करो। तो ही, सी, इट, दे के हिसाब से हम ही यहाँ पे लगाएंगे। ही हो गया। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे और जिक्र होना है। अगर टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको कैन नॉट का प्रयोग करना है। और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट अथवा कुड नॉट का भी आपको प्रयोग करना है। तो ही कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन नॉट कम हियर। कैन नॉट कम हियर। तो ये आपका बदल गया, किसमें, ट्रांसफर हो गया दूसरे सेंटेंस में। एक उदाहरण हम और देखते हैं। सी वाज टू फ्राइटेंड। टू फ्राइटेंड टू स्पीक। मतलब सी वाज टू फ्राइटेंड, वह इतनी डरी हुई थी
टू स्पीक की बोल नहीं सकती थी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो ये हमको दिख रहा है कि ये टेंस जो है आपका पास्ट टेंस है, तो हम लिखेंगे इसका सी वाज, टू की जगह क्या लिखना है, सो फ्राइटेंड, इसके बाद क्या लगाएंगे, दैट, सी यहाँ पे है तो हम सी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ये पास्ट टेंस में इसलिए कुड नॉट स्पीक। तो आप लोग ने देखा यहाँ पे कि किस टाइप से ये बदल रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल भी एक प्रकार का विशेषण ही होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है होगा या तो एडजेक्टिव, यानी पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक होगा। टू के स्थान पे हमें सो लगाना है, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। इसके बाद हमें कर्ता का रूप लिखना है, कर्ता जो रहेगा सेंटेंस में उसके हिसाब से यहाँ हमें लिखना है। और प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग हमें करना है। तो आप लोग इस सेंटेंस को या उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है टू हटाने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा नियम। अगला नियम देखिए, कह रहा है यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम हो तो एडवर्ब क्लॉज बनाते समय फॉर मी को आई, फॉर अस को बी, और फॉर देम को दे में बदल देते हैं। अब देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से कैसे हम बदलते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो पहले उदाहरण आप लोग देख लीजिए। द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब यहाँ पे देखिए फॉर मी का यूज हुआ है, ये देखिए फॉर मी यहाँ पे है। अब इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं, तो वही नियम है सब। द टी इज सो हॉट दैट, अब फॉर मी की जगह पे अगर फॉर मी का यूज हुआ है तो हमें उसको किस में बदल देना है, फॉर मी को हमें बदल देना है आई में। तो ये हो जाएगा आई, और प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग आई कैन नॉट ड्रिंक इट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर फॉर मी का प्रयोग हुआ तो हमने किस में बदल दिया, आई में उसको बदल दिया। सेम नियम पहले जैसा सब कुछ है, तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक उदाहरण हम इसका और भी देख लेते हैं। द लेसन इज टू हार्ड फॉर मी, द लेसन इज टू हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए इसको अगर हमें बदलना है, मतलब ट्रांसफर करना है, तो हम लिखेंगे ये एग्जाम्पल है, द लेसन इज सो हार्ड दैट, अब फॉर मी लगा है इसलिए हमको किस में लिखना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे देख लिए आप फॉर मी की जगह आई हो गया। इसी तरीके से अगर फॉर अस रहेगा तो बी हो जाएगा, फॉर देम रहेगा तो दे हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड नियम हो गया। एक और नियम हम बता दे रहे हैं,
उसको भी आप लोगों को माइंड करना है। अगला नियम देखिए तीसरा, कह रहा है यदि वाक्य में केवल टू हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो तथा एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव मतलब ना हो तो टू को एक्सट्रीमली में बदल देते हैं। अब देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से कैसे हम इसको चेंज करेंगे। द क्लास इज टू नॉइजी। क्लास इज टू नॉइजी, NOIS वाई रहेगा। द क्लास इज टू नॉइजी। अब इसको जो है हमें बदलना है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एक ही टू आया है और इसके बाद इन्फिनिटिव वाला टू हमको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि हमको लगाना है किसके अंग्रेजी, यानी टू को हटा करके इसके स्थान पे हमें एक्सट्रीमली लगाना है। तो हम लिख देंगे द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। द डे इज टू हॉट। द डे इज टू हॉट। देखिए इसका भी हो जाएगा द डे इज एक्सट्रीमली हॉट। द डे इज एक्सट्रीमली हॉट। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के प्रयोग को देखा, यानी टू को हटा करके हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं बिना उसके अर्थ को बदले हुए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके नेक्स्ट नियम के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।